कपिलस्तत्त्वसंख्याता भगवानात्ममायया जातस्वयमजः साक्षात् आत्मप्रज्ञप्तये नृणाम्। भगवान कपिल ने ही तत्वों की संख्या निर्णय करके ये बताया कि 24 तत्व और 25वें तत्व के रूप में स्वयं पुरुष, इन्हीं से सृष्टि का विस्तार है। कहते हैं इन महापुरुष के जो लीला चरित्र हैं उनको सुनते हुए कौन तृप्त होगा। विश्रुतौ श्रुतदेवस्य घोर तृप्यन्ति मे शवः। जो जो तत्व क्या ज्ञान उन्होंने बताया है वह मैं सुनना चाहता हूँ। इस प्रकार से निवेदन किया। मैत्रेय उवाच पितरि प्रस्थितेरण्यं मा कुरु प्रियचिकीर्षया तस्मिन् बिन्दुसरेवासीत् भगवान कपिलः किल। पिता श्री कर्दम जी के जंगल चले जाने के बाद अपनी माता देवहूति का प्रिय करने के लिए वहीं बिंदु सरोवर पर कपिल भगवान निवास करते हैं। एक समय की बात है, माता देवहूति भगवान से पूछती हैं, हे प्रभु, वैसे तो आपने हमको माँ का पद दिया है, लेकिन आप त्रैलोक्य के गुरु हैं, समस्त अंधकार को मिटाने में समर्थ हैं। निर्विण्डा नितरां भूमन् असदिन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। मैं इन असद इंद्रियों के तृष्णा से दुखी हूँ, निराश हूँ। हे भूमन, हे भूमा पुरुष, मैं अंधकार में डूब रही हूँ। कौन सा अंधकार है? इंद्रियों की तृष्णा है। यह तृष्णा ही हमको परमात्मा से मुक्त मार्ग में ले जा रही है और परमात्मा से विमुखता ही अंधकार है। इसलिए मुझे इस अंधकार से पार ले चलिए। सच्चक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धम में तदनुग्रहात्। आप हमको नेत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम। नेत्र होते हुए भी जीव तब तक अंधा रहता है जब तक उसको शास्त्र का आलोक न मिले, और शास्त्र का आलोक भी सद्गुरु भगवान देते हैं। गुरुदेव की कृपा से ही शास्त्रों का ज्ञान होता है। मतयः यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः, शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः। नेत्र होते हुए भी यदि शास्त्र का आलोक नहीं प्राप्त है, अनुशासन नहीं प्राप्त है, तो वो बंदर की तरह कर्तव्य करेगा, चेष्टाएं करेगा। और जहाँ पर शास्त्र का अनुशासन है वही मनुष्य कहा जाता है। इसलिए आप सूर्य की भांति हमारे लिए अंधकार को मिटाने के लिए हमारे ही गर्भ से उदय हुए हैं। लोकस्य तमरांधस्य चक्षुः सूर्य इवोदितः। ऐसा कह करके माँ देवहूति ने भगवान कपिल की शरण ग्रहण किया है। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। जब तक शिष्य समर्पण नहीं करता
तब तक गुरुदेव की करुणा कृपा प्रकट नहीं होती। व्यावहारिक जगत में कोई भी संबंध क्यों न हो, लेकिन जो तत्व की जिज्ञासा होती है तो भगवान कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। विनम्रता के साथ प्रणिपात पुरस्सर गुरुदेव के चरणों में शिष्य निवेदन करता है, मेरा अंधकार दूर करके और मेरी आत्मा को प्रकाशित कीजिए, तब गुरुदेव कृपा करुणा करते हैं। गीता जी में भी अर्जुन ने जब तक अपनी बुद्धि का उपयोग किया कि युद्ध से अमुक नुकसान है, अमुक नुकसान है, पुरुष मारे जाएंगे और पुरुषों के अभाव में स्त्रियां वर्णशंकर हो जाएंगी, स्त्री दुष्टास वर्णासो जायते वर्णशंकरा शंकरो नरकायवा कुलघ्नानां कुलस्य। तब तक भगवान कुछ नहीं बोले। अर्जुन ने देखा कि भगवान कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तब हाथ जोड़ करके निवेदन किया, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। साधिमां, मुझे संभालो, मैं आपके शरण में आया। और फिर भगवान ने उपदेश देना शुरू किया। कपिल भगवान ने देखा कि माँ तत्व ज्ञान पाना चाहती है। भगवान कहने लगे, हे मैया, योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। मैं मतः, कपिल भगवान बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यह मेरा मत है कि पुरुषों के निःश्रेयस कल्याण के लिए आध्यात्मिक योग ही सर्वश्रेष्ठ है। श्री स्वामी महाराज की जय। बड़ा सौभाग्य है, ऐसा संगम है कि यहाँ सबके दर्शन हो जाते हैं। दुर्लभम त्रयमयि वेतत् दैवानुग्रह कारकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। सौभाग्य हम सबका महापुरुषों के दर्शन होते रहते हैं। श्री लक्ष्मण भगवान की जय। आध्यात्मिक योग, आत्मा, शरीर और मन, ये तीन हैं। तो जितना ही हम आत्मा के समीप में पहुंचते हैं, अधि माने समीपता, अधि योग सर्ग है और सामीप्य अर्थ में, तो आत्मा के जितने नजदीक होते जाते हैं, शरीर मन से जितना दूर होते जाते हैं, हम उतने ही आध्यात्मिक योग में पुष्ट होते जाते हैं। क्या होता है आध्यात्मिक योग में? अत्यंतो परतिर्यत्र सुखस्य च दुःखस्य च। सुख और दुख की अत्यंत उपरति हो जाती है, क्योंकि सुख और दुख आत्मा को पाने में दोनों बाधक हैं। चित्रकेतु के विषय में शिव जी कहते हैं कि नारायण पराः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गा पवर्ग नरके सुपितुल्यार्थदर्शिनः। जो नारायण परायण हो जाते हैं, उनके लिए न स्वर्ग कुछ माने रखता है, न नरक, न आशीर्वाद, न शाप। को शापो कौन अनुग्रह। जैसे पाप बाधक है भजन में, ऐसे ही पुण्य भी बाधक है भजन में। क्यों? दोनों ही भोगने पड़ते हैं। पाप भोगेंगे दुख होगा, पुण्य भोगेंगे सुख होगा, लेकिन भोग के समय एकाकार वृत्ति कैसे होगी? इसलिए सुख और दुख, पुण्य और पाप, जन्म और मृत्यु, आशीर्वाद और शाप, जितने द्वंद्व हैं
इन सारे द्वंद्वों से परे हो जाते हैं, तो मुझे आध्यात्मिक योग की या सबको आध्यात्मिक योग की प्राप्ति होती है। कहते हैं उसी योग को मैं आपसे बताऊंगा। यह जो अध्यात्म योग है, ऋषीणाम श्रोतुकामानाम योगम सर्वांग नैपुणम, यह सर्वांग नैपुणम सभी अंगों से परिपूर्ण योग है। आध्यात्मिक योग यह मन जब विषयों का चिंतन करता है तो बंधन में आ जाता है, और जब परमात्मा का चिंतन करता है तो मुक्त हो जाता है। बंध इंद्रिय विक्षेप मोक्ष ऐसाम च संयम। जब हमारी इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर को खींच के ले जाती हैं, नेत्र रूप की तरफ, जिह्वा रस की तरफ, और हम उनके वशीभूत होकर उन विषयों में रस लेने लगते हैं, उसी समय हम संसारी हो जाते हैं, उसी समय हम बंधन में आ जाते हैं। और जब हम इनको संयम कर लेते हैं और संयम करके अपनी चेतना को परमात्मा में लगा देते हैं, तो हम इस शरीर में ही रहते हुए मुक्त हो जाते हैं। काम क्रोधोद्भवम वेगम, काम क्रोध के द्वारा उत्पन्न जो वेग है उसको जो सहन कर लेता है वह उस परमात्मा से युक्त हो जाता है। गुणेषु शक्तम बंधाय रतम वा पुंसि मुक्तये। जब गुणों में आसक्त हो जाता है जीव तो बंधन में आ जाता है, और जब इनसे अलग हो जाता है तो हम मुक्त हो जाता है। दो महान बंधन हैं। भगवान कपिल जी कहते हैं, अहम ममाभिमानोत्थैः काम लोभादिर्मलैः। अहम और मम, मम ही मृत्यु है और न मम यही अमृतत्व है। न मैं कुछ हूं न मेरा कुछ है। जीव केवल और केवल भगवान का भोग्य है, भगवान भोक्ता है। अकारार्थो विष्णुर जगदुदय रक्षा प्रलय कृत, मकारार्थो जीवस् तदुपकरणम वैष्णवविदम, उकारो नन्यार्हम नियमयति संबंधमनयोस् त्रयीसारस्त्यात्मा प्रणवैवमर्थम समुदिशति। यही तीनों वेदों का जो मूल है प्रणव, उसका अर्थ है कि तुम केवल और केवल भगवान के हो, न किसी दूसरे के थे न हो और न आगे हो सकोगे। जब भी जीव परमात्मा से इतर कहीं अपनी कल्पना करता है, मैं भोगता हूँ ऐसी कल्पना करता है, उसी समय वह पतित हो जाता है, अंधकार से युक्त हो जाता है, सुख से वंचित हो जाता है। जब मैं हूँ तो मैं से मेरा उत्पन्न होता है, और फिर काम क्रोध लोभ मोह ये सब मल, ये सब कसाय हमारी आत्मा को कलुषित कर देते हैं। जिस निर्मल चित्त में निरंतर वह चित्त, वह सत्य, वह आनंद प्रकाशित हो रहा है, हम अहम और मम के द्वारा उस परमात्मा को आवृत कर लेते हैं। वेतम यदा मनः शुद्धम अदुःखम असुखम समम। जब मन इन सब से बीतराग हो जाता है, अलग हो जाता है, तो सुख दुख से परे समता को प्राप्त हो जाता है। एक रस उसकी बुद्धि हो जाती है। सुख आवे तो समान बुद्धि, दुख आवे तो समान बुद्धि। वस्तुतः हम जहाँ हैं, जैसे हैं, उसी रूप में अपनी स्थिति को स्वीकार कर लेना, क्योंकि जो मिलेगा, जिसका संयोग होगा उसका वियोग होगा, और जो प्राप्त हो रहा है वो वस्तुतः हमारा है नहीं, और जो है नहीं वो एक दिन छूटेगा, एक सीमा के बाद, एक कालखंड के बाद। आत्मा हमारा स्वरूप है, उस पे अंतर्यामी परमात्मा विराजमान है।
वो सदैव विराजमान हैं और रहेंगे। ऐसी दृष्टि जब बन जाती है उस समय जीव प्रकृति से परे हो जाता है। तदा पुरुष आत्मानं केवलम प्रकृते परम निरंतरम स्वयं ज्योति अणिमानम अखंडितम। अखंड अपनी ही आत्मा ज्योति को निहार के और उसी में आनंद का अनुभव करता है। कैसे उस ज्योति का निरंतर हम ध्यान कर पाएंगे कि दाएं बाएं आगे पीछे कहीं भी हमारी दृष्टि न जाए, हमारा मन हिले नहीं। तो कपिल भगवान कहते हैं ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना परिपश्यत्युदासीनं प्रकृतिं चाहतो जशम्। कपिल भगवान का जो उपदेश है इतना सरल, इतना गंभीर, इतना प्रिय है कि बार बार इसको कहने सुनने का मन करता है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग अलग अलग लोग बताते हैं। यहाँ पर कपिल भगवान एक श्लोक की आधी लाइन में ही तीनों को एक बता दिए। ज्ञान वैराग्य युक्तेन, जब आपको परमात्मा का ज्ञान होगा और परमात्मा से इतर जो वस्तुएं हैं जो हमको भवबंधन में डालती हैं, जो हमको विषय रूपी विष में बार बार खींच के ले जाती हैं, जो हमको सबसे अलग करती हैं, उनसे वैराग्य हो जाएगा। तो ज्ञान हो गया परमात्मा हैं, वैराग्य हो गया कि परमात्मा से इतर जितनी वस्तुएं हैं उधर हमको अपने चित्त को नहीं लगाना है। तब परमात्मा हैं तो उनके शरणागत हो जाओ, यही भक्ति है, हम उनके हो जाए। तो ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों एक साथ हैं, अलग अलग नहीं है। भक्ति युक्त होकर के परिपश्यन्ति उदासीनम, उदासीन का मतलब होता है उत माने ऊपर, अवासीन माने बैठना, ऊपर उठ जाना। किससे? प्रकृति के गुणों से, प्रकृति के व्यवहार से, वह प्राकृतिक वस्तुएं जो हमको परमात्मा से अलग करती हैं। प्रकृति चाहत उस समय प्रकृति का तेज हट हो जाता है, यह जीव परमात्मा के अत्यंत निकट हो जाता है, आत्मा के अत्यंत निकट हो जाता है। भगवान कहते हैं मैया देवहूति न युज्यमानया भक्त्या भगवति अखिलात्मनि सदृशोऽस्ति शिवः पंथा योगिनां ब्रह्म सिद्धये। भक्ति से अपने को युक्त करके अखिलात्मा भगवान के चरणों में सदा सदा के लिए लीन हो जाओ, सदा सदा के लिए प्रगाढ़ता के साथ उनके चरणों को पकड़ करके उनमें लिपट जाओ। इसके समान दूसरा कल्याणकारी कोई भी मार्ग ब्रह्म सिद्धि के लिए नहीं है। योगियों को ब्रह्म सिद्धि के लिए सबसे श्रेष्ठ यही मार्ग है कि वह भक्ति पूर्वक भगवान को स्वीकार कर लें, उनके चरणों में अपने को समर्पित कर लें। प्रसंगमजरम पासम आत्मनः कवयो विदु सएव साधु सुकृतो मोक्षद्वारमपावृतम्। किसी का संग नहीं करना चाहिए। बार बार शास्त्रों में कहा गया है कि संग रहित हो जाओ, लेकिन वही संग यदि संतों का हो जाए, आत्मज्ञानी महापुरुषों का हो जाए, तो वही मोक्ष के द्वार खोल देता है। संतों के संग से संग दोष हराहिते, उन संतों का संग हो जाए, आत्मा जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं तो सारे दोषों को हर लेते हैं। वो मैया ने कहा कि भैया ऐसे संतों की पहचान कैसे हो? भगवान वह संत किस तरह के होते हैं? तो कहते हैं तितिक्षवः, वह संत लोग तितिक्षु होते हैं। बूंदयघात साहैंगिर कैसे, और
खल के बचन संत सह जैसे। संसार के लोग अनेक प्रकार के कटु शब्द कहते हैं। अभी नौजवान था, माँ बाप ने पाल पोस करके बड़ा किया और सबको छोड़ करके साधु हो गए, कुछ कर नहीं सकते, बैठे बैठे खा रहे हैं। जवानी में कहाँ भक्ति होती है, तो खाली ढोंग है। अनेक प्रकार के शब्द संसार के लोग कहते हैं, लेकिन साधु पुरुष सब कुछ सहन करते हैं। वर्षा, शीत, गर्मी, भूख, प्यास, मान अपमान, किसके लिए? भगवान के लिए। तितिक्षवा, वह तितिक्षु होते हैं, कारुणिका, उनके हृदय में अपार करुणा होती है। जो उनको अपशब्द कहते हैं, अपमान करते हैं, उन लोगों के लिए भी संतों के हृदय में अपार करुणा होती है। कहते हैं कि संतों को क्या पड़ी, अपना कुटिया में रह के भजन करें, नगर गांव में क्यों डोलते हैं, उनकी क्या आवश्यकता है। मैंने लोग बस आते हैं। कहते हैं एक आचार्य संत जा रहे थे और नाली में एक मदिरा पी करके मनुष्य पड़ा हुआ था। अब मदिरा पिए हुए बेहोश है और नाली में मलमूत्र ही बहता है, तो मल का टुकड़ा उसके मुंह में अटक गया, उसको वो चूस रहा है। देख करके अत्यंत दया आई और संत उसको पीठ पे लाद के ले गए। आश्रम में उसको नहा धुला करके अलग किए और जब 24 घंटे 36 घंटे के उसको होश आया तो कहे कि भैया देखो तुम्हारा मानव शरीर है, यही तन पर फल विषय न भाई, स्वर्गम स्वल्प अंत दुखदाई, नर तन पाए विषय मन देही, पलट सुधारते सठ विषय, सौ परत दुख पावै, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष। यह मानव शरीर बहुत दुर्लभ है। 83,99,999 योनियों में भटकने के बाद मिला है और हर योनि में आहार निद्रा भय मैथुनंचा सामान्य में पशु नराणाम धर्मम हितेषाम अधिकम विशिष्टम धर्मेण हीना पशु समान। हर योनि में खाने को कुछ न कुछ मिलता था और जैसे आज हम सुंदर ले चोस से मिष्ठान आदि खाने में सुख अनुभव करते हैं, कोकर सोकर अपने भोजन में उतना ही सुख अनुभव करते हैं जितना हम अपने पुत्र परिवार कलत्र में मोह ममता करते हैं, उससे ज्यादा वो करते हैं। तो उन योनियों में एक ही चीज नहीं थी, हम परमात्मा की चर्चा नहीं कर सकते थे, ऐसे बद्रीनाथ धाम में बैठ करके सत्संग नहीं कर सकते थे, अपने स्वरूप को पहचान नहीं सकते थे। एक ही ये ऐसा शरीर मिला है कि इसमें हम अपना उद्धार कर सकते हैं और अगर चूक गए तो फिर से 84 लाख में घूमना पड़ेगा। और तुम भैया इस मानव शरीर को मदिरा पी करके और मलमूत्र पढ़ करके नष्ट कर दे। दया आई और दया करके उन संत भगवान ने उस जीव को बचा लिया। कारण काम को क्या पड़ा था, मलमूत्र में कोई पड़ा है, पड़ा रहे, उसको उठा करके उसको मलमूत्र साफ करना, तो अकारण करुणा रुणालय इससे भगवान है। ऐसे ही अकारण करुणा करने वाले संत होते हैं। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनाम, समस्त जीवों के वो सुहृद होते हैं। सबका कल्याण कैसे हो, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि सो संत। जीव मात्र का कल्याण कैसे हो जाए, हाय हाय आधी उम्र बीत गई, 10-20 साल के बाद अगर ये भगवान को नहीं जानेगा तो फिर इसको 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। यह सोच करके जीवों के कल्याण के लिए वह अनेक प्रकार के मार्गों का उद्घाटन करते हैं, जीव को भगवान में लगाते हैं। अजात शत्रुवा, संतों का कोई भी शत्रु नहीं होता,
पैदा ही नहीं होता, अजात शत्रु होते हैं संतो। शांता, जिससे भगवान शांताकारं भुजगशयनं है, शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनगम है, ऐसे ही अपने इष्ट के गुणों से युक्त संत भी परम शांत होते हैं। प्रकृति का कोई भी क्षोभ उनको क्षुब्ध नहीं कर पाता। साधवः, साधनोति परकार्यमिति साधु, जो सदैव लोक चिंतन करे, दूसरों के कार्यों को सिद्ध करे, उसी का नाम साधु है। साधु भूषणा, ऐसे लक्षणों वाले जो साधु हैं वो साधु जगत के आभूषण हैं, अलंकृत करने वाले हैं अपने समाज को। कुछ लोग पद को अलंकृत करते हैं, कुछ लोग पद को कलंकित करते हैं। कुछ लोग कुलभूषण कुल दीपक होते हैं और कुछ लोग कुलांगार होते हैं। तो ऐसे जो लक्षण से युक्त साधु हैं वो साधुओं के अलंकार हैं। मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम्, दृढ़ता पूर्वक अनन्य भाव से जो मेरी भक्ति करते हैं। मत कृते त्यक्त कर्माणः, और मेरे लिए सभी कर्मों का त्याग कर देते हैं। त्यक्त स्वजन बांधवा, अपने बंधु बांधवों का भी त्याग कर देते हैं। कोई काबर दे कि इसका तुम त्याग कर दो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, तो अपनी आत्मा का, शरीर का, प्रिय से प्रिय वस्तु का उसी क्षण त्याग कर देते हैं। मदाश्रया, मेरा आश्रय लेकर के, कथामृष्टा, मेरी मधुर मधुर कथाएं, शृण्वन्ति कथयन्ति च, सुनते भी हैं और कहते भी हैं। जैसे सनकादिक भगवान हैं, कहीं सत्संग हुआ तो सुनते हैं और कहीं सत्संग नहीं मिला तो तीन भाई श्रोता बन जाते हैं और एक भाई वक्ता बन के कथा कहने लगते हैं। निरंतर भगवान की स्मृति बनी रहे, उनके गुणों का बखान होता रहे। मुझे प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के तापों से अपने को तपाते हैं। निर्जला एकादशी कर रहे हैं, चतुर्मासा कर रहे हैं, अनेक प्रकार के व्रत करते हैं। तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मदगत चेतसः, मदगत चेतसः विशेषण है। ताप तो सब तपते हैं, जो सांसारी लोग होते हैं वो भी वर्षा सहन करते हैं, गर्मी सहन करते हैं और शीत सहन करते हैं, अनेक कष्ट सहन करते हैं, लेकिन विषयों के लिए, सांसारिक पदार्थों के लिए। लेकिन जो हमारे भक्त होते हैं मदगत चेतसा, निरंतर मेरा ध्यान करते हुए मुझे लक्ष्य करके मुझे प्राप्त करने के लिए ही अनेक प्रकार के तप करते हैं। फिर कहते हैं भगवान तये साधवा साधी, हे साध्वी देवहूति, ये लक्षण जिनमें हो वो साधु हैं। सर्वसंग विवर्जिता, विषयों का, इंद्रियों का, प्रकृति का जितने संग हैं उन सारे संगों से वो विवर्जित हैं, उनसे दूर हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसे साधुओं का संग हमें प्राप्त हो जाए, जिससे कि हम इन इंद्रियों के संग से, इन विषयों के संग से मुक्त हो जाए। संगस्ते स्वत ते प्रार्थ्य संग दोष हराहिते, वह संतजन संग के दोषों का हर कर देते। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। जब संतों का संग आप करेंगे तो संत कभी भी न तो अपने अंतःकरण से संसार का चिंतन करते हैं और ना ही अपने वाणी से वो संसार का बखान करते हैं। जब भी उनके मुख से वाणी निकलेगी तो भगवान के गुणों का ही बखान करेगी
और जब उनके संग में आप रहेंगे तो आपको सुनने को मिलेगा। सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हितकर्ण रसायना कथा। हमारे बल पराक्रम की किस प्रकार से हम अपने भक्तों का प्रतिपल दुख हरण करते हैं, कैसे हम उनके संग में रह करके उनका पालन करते हैं, ऐसी कथाएं संत लोग सुनाएंगे और उसके प्रभाव से हम कान के माध्यम से आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से दर्शन ध्यान संस्पर्शई मत्स्य कूर्म विहंगमा पुष्णंत स्वान पत्यानि तथा हमपि सुकृता। मछली, कछुआ और पक्षी, मछली जल में, प्रवाहित जल में अपने अंडे दे देती है और दूर से उनको देखती रहती है। मछली की दृष्टि में ऐसा अमृत भगवान ने दिया है कि उसके देखने से ही उसके जो अंडे हैं वो पुष्ट हो जाते हैं दर्शन के द्वारा। और कछुआ जो है वह अंडे तो बालू में दे देता है, रेत में, और जल के अंदर ध्यान करता रहता है अपने उन अंडों का, और ध्यान करते करते वह अपने उन अंडों को पुष्ट कर देता है। पक्षी अंडे देकर के उस पर बैठ जाता है, केवल अपने पंखों से छूता रहता है और स्पर्श मात्र से उसके वो अपत्य, उनकी वो संतानें पुष्ट हो जाती हैं। भगवान कहते हैं ऐसे ही हम भी अपने भक्तों को दर्शन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, स्पर्श के द्वारा पुष्ट करते हैं। इसीलिए तो नित्य दर्शन की परंपरा है। भगवान हमको देख लेते हैं तो पोषण मिल जाता है। इस प्रकार से हमारी कथाएं जब संत लोग सुनाते हैं तो धीरे धीरे हमारे प्रति प्रेम हो जाता है, लगाव हो जाता है। तज्जो सनादा स्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर, हमारे पर श्रद्धा होगी, फिर रति प्रेम हो जाएगा, और भक्ति अनुक्रम सिद्धि, और वही प्रेम स्थायी हो जाता है तो उसी का नाम हो जाता है भक्ति। भक्ति जब हृदय में आ जाती है तो इंद्रिय जनित विषयों से जीव को वैराग्य हो जाता है। उन इंद्रियों से फिर वह हमारा ही चिंतन करता है। कानों से हमारा ही भजन सुनेगा, नाम सुनेगा, नेत्रों से हमारा ही दर्शन करेगा, और जिह्वा से हमारा ही जो नैवेद्य है उच्छिष्ट भोजनोदासा मायाम एताम तरंते, जो भगवान के उच्छिष्ट का प्रसाद का भोजन करते हैं सहज ही माया को पार कर जाते हैं। इस प्रकार से चित्तस्य युक्तो ग्रहणे योग युक्तो यतिष्यतेर युभिर योग मार्ग ही, सहज ही सरल मार्ग से योग मार्ग के द्वारा जीव भगवान को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से कपिल भगवान उपदेश करते हैं मैया को, भक्ति के भेद बताते हैं और कहते हैं कि किस प्रकार से संसार का निर्माण हुआ है महातत्व आदि के द्वारा। परमात्मा की इच्छा होती है एको हम बहुश्यामो, लीला के लिए हम एक से अनेक हो जाएं, और परमात्मा की इच्छा ही उनका वीर्य है। उनके इच्छा करते ही प्रकृति क्षुब्ध होती है, और प्रकृति में क्षोभ होने से महातत्व का प्राकट्य होता है। महातत्व से अहंकार, तीन प्रकार का अहंकार है, वैकारिक, तेजस और प्राकृतिक, और उस अहंकार से आकाश की उत्पत्ति होती है।
आकाश से वायु की रिक्त स्थान का नाम आकाश है और रिक्त स्थान में अपने आप वायु प्रकट हो जाती है। वायु से अग्नि की, अग्नि से जल की, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार पांच महाभूतों की 5 तन्मात्राएं और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इस 24 से 25वां पुरुष है। इस प्रकार से प्रकृति का वर्णन किया है। प्रकृति और पुरुष के विवेक से जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भगवान कपिल ने अष्टांग योग बताया मैया को। योगस्य लक्षणं वक्षे सवीजस्य नृपात्मजे मनो एनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम्। हे नृपात्मजे, राजा की बेटी, तात्पर्य यह है कि रजोगुण जो भी हो उसको त्याग करके इस योग को सुनो। सबीज में योग का लक्षण बता रहा हूं। मन अपने आप प्रसन्नता पूर्वक उस योग के द्वारा भगवान की ओर चल पड़ता है। सबसे पहले योगी को क्या करना चाहिए? स्वधर्माचरणं शक्त्या, जितना सामर्थ्य है इंद्रियों में, शरीर में, सामर्थ्य के अनुसार अपने धर्म का आचरण करना चाहिए। ये पहली शर्त है योग की। विधर्माच्च निवर्तनम, और जो विपरीत धर्म हैं उनसे अपने आप को हटा ले। तीसरा दैवालब्धेन संतोष, जो प्राप्त हो जाए दैव की कृपा से। प्रहलाद जी ने भी इस पे जोर दिया है, तत्प्रयासो न कर्तव्य। हम बिल्कुल शांत हो जाएं तो भी जो भी हानि लाभ होना है वो हो जाएगा, क्योंकि ये सृष्टि परमात्मा के संकल्प से, आपके प्रारब्ध से निरंतर चल रही है। आप बहुत शांत हो जाएंगे तो भी प्रारब्ध भोग आपको ले जाएगा वहां। तो जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसमें संतोष कर दे। आपने भी 10 बीघे खेत बोया, पड़ोसी नहीं बोया, आपको 5 कुंटल मिला, उसको 50 कुंटल मिल गया, प्रयास दोनों ने बराबर किया, फिर ऐसा क्यों हुआ? वह दैव की कृपा है। भगवान कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। एक ही कक्षा में 50 विद्यार्थी पढ़ते हैं, उसी में एक तो कलेक्टर बन जाता, दूसरा चपरासी भी नहीं बन पाता। वही पाठ्यक्रम है, वही कॉलेज, वही पढ़ाने वाले गुरुजन हैं, लेकिन एक कलेक्टर बन जाता है, एक चपरासी भी नहीं बन पाता। एक हजारों का पालन पोषण करता और एक अपना ही पेट नहीं पाल पाता। तो इससे सिद्ध होता है कि इस सृष्टि को चलाने वाली कोई और शक्ति है जो इन सब चीजों का नियमन करती है। हर कलेक्टर चाहता होगा कि हमारा बेटा कलेक्टर ही बने, हर मंत्री सांसद चाहेगा कि हमारा बेटा मंत्री सांसद ही बने, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर विद्वान चाहेगा कि हमारा विद्वान बेटा हमसे ज्यादा विद्वान बने। तो वहां पर दैवालब्धेन संतोषा, जो कुछ भी प्राप्त हो जाए प्रयास करने के बाद तो उसी में संतुष्ट हो जाए, फिर उससे अपनी आत्मा को उद्विग्न न करे, चिंताग्रस्त न हो। क्योंकि जो चित्त में आप सांसारिक हानि लाभ की चिंता को लेकर के ग्रस्त हो जाएंगे तो फिर उस चित्त से भगवान का चिंतन कैसे करेंगे? बाहर चाहे सब कुछ बिगड़ जाए, लेकिन अंतःकरण एकरस होना चाहिए। वह परमात्मा का चिंतन का स्थान है, वहां पर बाहरी चीजें न जाए। इसलिए दैवालब्धेन संतोषा, जो भी मिल जाए उसमें संतोष करे। आत्मविद चरणार्चना, जो आत्मवेत्ता महापुरुष हैं, जिन्होंने आत्मा को जान लिया है, आत्मा को पहचान लिया है, अनुभव कर लिया है, उनके चरणों की अर्चना करें।
चरणों की अर्चना करे, तात्पर्य चरणों की अर्चना का तात्पर्य जो हम शिष्टाचार करते हैं, प्रणाम करते हैं, सम्मान देते हैं, यह भी करे, इसका निषेध नहीं है, लेकिन मूल ये है कि हम आचरण करें वो जैसे आचरण करते हैं। जंगल में भगवान से सीताराम चंद्र जी बैठे हुए हैं, लक्ष्मण जी भी हाथ जोड़ के दूर बैठे हैं। भगवान को विनोद सूझा, उन्होंने कहा लक्ष्मण बताओ हमारे चरण ज़्यादा सुंदर हैं कि तुम्हारी भाभी के चरण ज़्यादा सुंदर हैं? लक्ष्मण जी ने कहा कि माता जी के चरण ज़्यादा सुंदर हैं। स्वाभाविक ही माताओं के चरणों में श्रृंगार किए हैं, पायल पाजे पहने हैं। तो भगवान थोड़ा सा निराश हो गए। तो लक्ष्मण जी ने बात को संभाला, कहे लेकिन इन चरणों की सुंदरता इन चरणों से है। तो भगवान प्रसन्न हो गए। जानकी जी थोड़ा सा निराश हुई। तो लक्ष्मण जी ने कहा लेकिन इन चरणों की सुंदरता इनके सुंदर आचरण से। चक्रवर्ती सम्राट थे और एक पल में सब कुछ छोड़ करके चल पड़े। प्रसन्नतामया नगताभिषेकतस् तथा न मनुले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य में सदा स्तुता मंजुल मंगलप्रदा। राज्याभिषेक सुनकर के प्रसन्न नहीं हुए राघव जी, और बन जाना सुनकर कोई उनके चित्त में अप्रसन्नता नहीं आई। एक रस जिनके मुख की श्री है वह हम सबका मंगल। त्यक्त्वा सुदुष्टे सुरेक्षित राज लक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यं माया मृगम दयित एप्सित मन्नुधावद वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। इन चरणों की शोभा इनके पवित्र त्यागमय आचरण से है। तो आत्मविद चरणार्चनम, आत्मवेता महापुरुष जिस प्रकार से आचरण कर रहे हैं, जैसे उनकी रहनी सहनी है, जैसे वो भजन करते हैं, वह भी हम अंगीकार करें। हम किसी सत्यवादी महापुरुष को सिर रख के प्रणाम करते हैं, चरणामठ लेते हैं, लेकिन दिन भर झूठ बोलते हैं, तो ये क्या है? इसी का नाम पाखंड है। सत्यवादी के चरणों में प्रणाम करते हैं तो प्रतिज्ञा करें कि हम भी ऐसे ही सत्यवादी बनेंगे। दिन भर प्रणाम करें सत्यवादी को और सत्य एक भी न बोले तो वो प्रसन्न होंगे। भगवान कहते हैं स्वयं मम सेवक मम प्रिय सोई मम अनुशासन माने। अनुशासन आपका क्या है? भगवान प्रकट होके तो कहते नहीं ऐसा करो ऐसा करो, अंतर्यामी रूप से बैठे हैं तो भी कुछ नहीं बताते। तो भगवान कहते हैं श्रुति स्मृति ममई वाक्य, जो श्रुति और स्मृति हैं ये मेरी ही आज्ञाएं हैं। वेद प्रणिहितो धर्मः ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभू इति सुश्रुतम्। इसलिए आत्मिक चरणार्चनम, आत्मेता महापुरुषों की चरणों की अर्चना करें, उनका सम्मान भी करें, और जैसा आचरण वो करते हैं वैसे आचरण को अपने जीवन में लाने का निरंतर प्रयास करें। ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च, ग्राम्य धर्म माने शरीर के धर्म, व्यवहार के धर्म, परिवार के धर्म। कहते इनको करे तो, लेकिन अंदर से अपने को इनसे अलग रखें। ग्राम्य गीत न सुने, जिन गीतों को सुनने से श्रृंगार में रुचि हो, भोग में रुचि हो, मन भगवान से अलग होने लगे, ऐसे जितने भी गीत संगीत व्यवहार भोग है वो सब ग्राम्य धर्म के अंतर्गत आते हैं। उनसे अपने को निवृत्त रखे। मोक्ष धर्म रतिस्तथा, और मोक्ष जिनसे प्राप्त होता है ऐसे धर्मों से रति करें। अब यहाँ हम लोग बैठते हैं, भूख भी लगी है तो
बार बार ध्यान रखता, भगवान का भोग लगेगा तब प्रसाद मिलेगा। तो भूख में भी भगवान का भोग लगेगा, ये बार बार स्मृति में आता है। सोना है, पहले भगवान सो जाएं, भगवान के सामने पैर फैला के सोना नहीं चाहिए, तो भगवान सो जाएं तब हम सोएं। तो इसीलिए पुण्य देशान आश्रयत, पुण्य तीर्थ सीतारामाश्रमादय, चित्रकूट, अयोध्या, बद्रिकाश्रम, इनका अधिक से अधिक सेवन करें। क्यों? यहाँ पर आत्मीयता संत लोग मिलते हैं, भगवान मिलते हैं। भोजन भी करेंगे तो भगवान का प्रसाद, भूख भी लगेगी तो भगवान याद आएंगे, कब भोग लगे, कब प्रसाद मिलेगा, आदि आदि। तो जो मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म हैं उनसे प्रेम करें, जो ग्राम्य धर्म हैं उनसे अपने को अलग रखें। मित मेध्याधनम शश्वत, आहार सीमित करें। कहते हैं कि गृहस्थ को 16 ग्रास खाना, 32 ग्रास खाना चाहिए, ब्रह्मचारी को 16 ग्रास, वानप्रस्थ को 12 ग्रास और सन्यासी को केवल 8 ग्रास खाना चाहिए। क्योंकि जितना सूक्ष्म आहार होगा उतना ही शरीर हमारा भजन में हमारा साथ देगा। मलमूत्र जयार्थम ही लघ्वाहार सुखावाह, सुख प्रदान करता है। विवेक क्षेम सेवनम, संसार में अनेक प्रकार के प्राणी हैं, उनके अनेक प्रकार के आचरण हैं। कई बार क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। हम लोग स्नान करने जाते हैं तप्त कुंड में, बन्ही तीर्थ इसका नाम है, अग्नि तीर्थ। प्रणाम करके और बड़े धीरे से अग्नि भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए उसमें डुबकी लगाना चाहिए और धीरे से निकल आवे। लेकिन देखते हैं हम लोग भीड़ आती है और पहले पैर से छूते हैं। तीर्थ को हाथ से प्रणाम करके माथे पर लगाना चाहिए, तो हमने देखा लोगों को पैर से छू के देखते हैं कितना गर्म पानी है, और फिर कूदते हैं उसमें, कोई जोर से कहेगा हर हर महादेव, कोई कुछ, कोई इतना हल्ला मचाते हैं, तो क्षोभ उत्पन्न होता है। लेकिन ऐसे तमाम आचरण उन सबको सहन करना चाहिए। आप बोलेंगे कुछ वो बोलेगा, कुछ आप बोलेंगे, चित्त आपका अशांत हो जाएगा। इसलिए अनेक प्रकार के आचरण करने वाले लोग मिलेंगे, उनको सहन करना चाहिए, उससे आपका चित्त शांत रहेगा। अहिंसा सत्यमस्तेयम, अहिंसा का पालन करें। अपने शस्त्र से किसी का वध करे वही हिंसा नहीं है। किसी भी प्रकार से हमारे व्यवहार से, हमारी वाणी से अगर किसी को कष्ट पहुंचता है तो वह हिंसा के अंतर्गत आता है और उससे हम अशांत हो जाएंगे। आप बाजार गए और आपको सामान लेना है, कोई छोटा सामान 2 रुपए का लेना है, और आपने बेड़ी गाड़ी खड़ी कर दिया, और जब तक 2 मिनट आप आवे तब तक वो सीधी गाड़ी वाले आ गए और उनको गाड़ी निकालना है। उनके चित्त में क्षोभ हुआ कि कौन आदमी है जो बेड़ी गाड़ी लगा दिया, हमको रोक दिया। उतना भी अगर आपके प्रति किसी का विक्षेप हुआ तो आपके अंतःकरण को प्रभावित करेगा। आपके व्यवहार के द्वारा इस सृष्टि में कहीं अगर कोई प्रभावित हो रहा है तो ध्यान के समय, पूजन के समय, भजन के समय आप प्रभावित हो जाएंगे। इसीलिए तो जो भगवान की ओर बढ़ते हैं वो राज्य का त्याग कर देते हैं, परिवार का त्याग कर देते हैं, यहाँ तक कि शरीर की मूलभूत आवश्यकताओं का भी त्याग कर देते हैं। क्योंकि जितना ही कम हमारी आवश्यकताएं होंगी, जितना ही मंत्रमुखी होंगे, उतना ही हम किसी के प्रति हिंसा नहीं करेंगे, किसी को कष्ट नहीं देंगे। शिलोंच वृत्ति का सेवन करते थे महापुरुष को। शिलोंच वृत्ति उंछा कणस आदानम शिलोंच इति कथ्यते। किसान ने बुआई करके फसल काट लिया, बोझा उठा के ले गया खेत से, कहीं कहीं बालें टूटी रह गई, उसको कहते हैं शीला, शिलोंच वृत्ति। व्यापारी ने अन्न तोला, बोराबंदी करके ले गया, जो दाने पड़े रह गए उसको बीन ली। माने जिसके द्वारा किसी को कोई नुकसान न होता हो। इसीलिए कहते हैं पेड़ की डाली नहीं काटना, जो सूखी डाली टूट के गिर गई
उन्हीं को संविधान आनंद के लिए भेजते थे गुरुवर लोग अपने शिष्यों को। तो किसी भी प्रकार से हमारे द्वारा किसी को कोई कष्ट न हो, शिलोंच वृत्ति के द्वारा लोग अपने जीवन का निर्वाह करते थे। यही तो कहा त्वष्टा के बेटे विश्वरूप ने कि अकिंचनानाम ही धनम शिलोंचनम तेनैव निर्वर्तित साधु सत्क्रिया। देवताओं ने कहा हमारे गुरु जी बन जाओ। कहे हम गुरु जी बन के क्या करेंगे, हमको देवताओं के सुंदर भोग नहीं चाहिए, न उनका लोक चाहिए, सख चंदन बनतादिक भोगा, न हमको विमान चाहिए। हम तो अपना शिलोंच वृत्ति के द्वारा जो मिला भगवान को भोग लगाए और चुपचाप जंगल में बैठ के अपने ब्रह्म का चिंतन करते हैं। आज के लोग प्रयास करते हैं ना कि कोई धनी पुरुष हमारा शिष्य बन जाए, हमारा अनुयायी बन जाए तो हमारा नाम हो जाए। गुरु वशिष्ठ थे, सांदीपनी जी थे, उपमन्यु जी थे, चाहते तो कह देते कि विजयराम जी सोने का हमारा कुटिया हमारी बना दो, महल बना दो, लेकिन नहीं, कुछ कांस की ही कुटिया बनाते थे। वो तो बना देंगे लेकिन उसके द्वारा जो क्षोभ उत्पन्न होगा उससे वो प्रभावित होगा। इसलिए अहिंसा, सत्यम, सत्य का आश्रय ले, और सत्य तभी आप सत्य का आश्रय ले सकते हैं जब संपूर्ण इंद्रियों से परमात्मा ही सत्य है, सभी इंद्रियों से परमात्मा का ही सेवन करेंगे, तभी आप सत्य में प्रतिष्ठित रह पाएंगे। जो जितने अंश में प्रकृति के गुणों से प्रभावित होगा, इंद्रियों के गुणों से प्रभावित होगा, उतने अंश में उसको असत्य का आश्रय लेना ही पड़ेगा, सूक्ष्म रूप से। इसलिए जो पूर्ण रूप से परमात्मा में, जैसे यथा गंगा मसोम बुधौ, जैसे स्वाभाविक गंगा एक रस जब से प्रकट हुई तब से समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही है, बीच में कोई व्यवधान स्वीकार नहीं करती। लोग में नहा लें, खेत सींच लें, उनका विषय है, लेकिन गंगा का एक लक्ष्य है समुद्र में लीन हो जाना। ऐसे ही एकमात्र अंतःकरण से, चेतना से, इंद्रियों से परमात्मा ही हमारे परम प्राप्य हैं, और दूसरा कोई न लक्ष्य है, न संकल्प है, कुछ भी नहीं है। ये जब बिल्कुल बार-बार प्रतिष्ठित हो जाएगा तभी आप सत्य में स्थित हो पाएंगे। नहीं तो जितने अंश में इससे आप अलग होंगे उतने अंश में आप असत्य को सेवन करेंगे। सत्य अस्तेय, अस्तेय माने चोरी न करना। भगवान पतंजलि कहते हैं अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न प्राप्ति। मैं चोरी नहीं करूंगा, ये जब अंतःकरण में प्रतिष्ठित हो जाता है तो सारे रत्न उसके सामने अपने आप प्रकट हो जाते हैं। यावदर्थ परिग्रह, अपरिग्रह का सेवन करें, बहुत वस्तुओं का सेवन संग्रह न करें। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृहा कस्य सिद्धम्। दत्तात्रेय भगवान बताते हैं कि परिग्रह का परिणाम क्या होता है। पुरर पक्षी ने कुछ नहीं किया, अपनी चोंच में छोटा सा मांस का टुकड़ा उसने पकड़ लिया था, और सैकड़ों पक्षी चोंच से उसके पंख नोच रहे हैं, उसको छेद रहे हैं। उसको लगा कि हमने कौन सा अपराध किया है कि ये सब हमको मार रहे हैं, हमारे पंख नोच रहे हैं। दैव से उसकी चोंच ढीली पड़ी और मांस नीचे गिर गया, तो सबके सब पक्षी उस टुकड़े पर टूट पड़े। वृक्ष की डाली पर वो विचार कर रहा है कि परिग्रहो ही दुखाय, अच्छा इस छोटे से मांस टुकड़े कारण हमको इतना नोचा जा रहा था। तो जितने अंश में हम संग्रह करेंगे, परिग्रह करेंगे, उतने अंश में हम लोगों के द्वारा दुखी किए जाएंगे। इसलिए अपरिग्रह का सेवन करें। ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य का पालन करें, तप करे, पवित्रता से रहे, स्वाध्याय करे।
स्वाध्याय का तात्पर्य ऐसे ग्रंथ जिसमें भगवान का, आत्मा का आने का वर्णन किया गया है। गीता है, भागवत है, ब्रह्मसूत्र है, उपनिषद है। दूसरा, उनमें उन लक्षणों को पढ़ करके और फिर अपनी आत्मा का अनुभव करे। पुरुषार्चनम, भगवान की अर्चना करे, मौन रहे, परमात्मा भाव में स्थित रहे। सदासन जया, आसन पर विजय प्राप्त करे, बार बार चंचलता बस इधर उधर दौड़े नहीं। एक आसन पे 4 घंटे 5 घंटे कम से कम बैठने का अभ्यास करे। धीरे धीरे अपने प्राणों को जीते, श्वास प्रश्वास को जीत ले। भगवान मिलेंगे ये भी सत्य है, लेकिन भगवान न मिले तो भी हम दीर्घायु हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। हमारी आयु वर्षों में नहीं लिखी गई है। आयु का जो की गणना है वह श्वासों में है। 24 घंटे में 67 एकविंशत सहस्र संख्या का 21,600 श्वासें हम 24 घंटे में लेते हैं सामान्य रूप से शास्त्र के अनुसार। माने 1 मिनट में 15 श्वास, 10 मिनट में 150, 1 घंटे में 900 श्वास, तो 9 दहाम 9,000, 9,000 और फिर 4, 21,000। यदि हम सांस पर नियंत्रण करने, प्राणों को जय कर लें तो आधे मिनट में, 1 मिनट में एक श्वास ले सकते हैं, बड़े आराम से प्रयास करें तो 15 गुना हम अपनी आयु को बढ़ा लेंगे। प्राणों पर जय हो जाने पर व्यक्ति अपनी आयु को बढ़ा लेता है। मन पर नियंत्रण हो जाता है। श्वास, आप अनेक चिंतन में उलझे हैं, बार बार चित्त में उद्वेग आ रहा है, दुख आ रहा है, और गहरी श्वास ले लीजिए तो उस समय मन अपने आप आपका धीरे धीरे शांत हो जाएगा। गहरी सांस लीजिए तो रक्तचाप भी आपका संतुलित हो जाएगा। तो धीरे धीरे आसन जय करके फिर प्राणों पर जय करे, अपने श्वास प्रश्वास को स्थिर करे। प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणाम, इंद्रियों को उनके भोगों से खींच के ले आवे। नेत्र बार बार रूप की ओर जाते हैं तो उनको लाकर अपने गोलक में स्थित करे। विषयान मनसारथी, मन के द्वारा विषयों की हे बुद्धि, ये तुम्हारे उपयोगी नहीं है, तुमको छीण कर देंगे, तुम्हारी शक्ति को, पुण्य को, सत्कर्म को नष्ट कर देंगे। ऐसा समझा करके मन को खींच लावे और स्वधिष्ठानाम एक देशे मनसा प्राण धारणम, एक निश्चित भगवान के स्वरूप में उनका ध्यान करे। वैकुंठ लीला विध्यानम, भगवान की लीलाओं का ध्यान करे। उससे क्या होगा? तथात्मानम समाधानम तथात्मना, आत्मा का समाधान होगा। अनेक प्रकार से मन को असत मार्ग से खींच करके और सतमार्ग में लगावे। पवित्र देश में आसमान पर जीत करके रीढ़ को सीधी करके बैठे, प्राणायाम के द्वारा अपनी नाड़ियों का शोधन करे। 3 प्रकार का प्राणायाम बताया, पूरक, कुंभक और रेचक। ये 1, 4, 2 का क्रम बताया गया है। यदि 1 मिनट में आप श्वास खींचते हैं तो 4 मिनट उसको अंदर रोकिए और फिर उसको धीरे धीरे 2 मिनट में कहते। इतने धीरे श्वास छोड़ना चाहिए कि हाथ में शत्रु रखें वह उड़े नहीं। तीव्रता से श्वास का त्याग नहीं करना चाहिए, बहुत धीरे धीरे। इस प्रकार से चित्त की चंचलता समाप्त होती है और चित्त स्थिर होता है। इस प्राणायाम के द्वारा मन के मल और दोष समाप्त हो जाते हैं। नारद जी ने भी कहा था पहले प्राणायाम के द्वारा गुरु जी को, मन को शुद्ध कर लेना, इंद्रियों को शुद्ध कर लेना। जब मन इंद्रियां शुद्ध होते हैं तब भगवान के ध्यान में ही प्रवृत्त होता है। अपनी नासिका के आगे भाग को देखता रहे। दृष्टि भी कहीं मार्ग में चले तो केवल अपना पैर जहाँ तक जा सकता है वहीं तक देखे, उससे आगे न देखे। भगवान के सुंदर ध्यान का वर्णन किया है। भगवान का ध्यान करे।
भक्ति का मर्म बताया है और काल की महिमा बताई। भगवान कहते हैं, हे माता देवहूति, भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर भामिनी भाव देते। अनेक प्रकार से भक्ति मार्ग की चर्चा किया संतों ने। जैसा जिसका स्वभाव, जैसे जिसके अंदर गुण, उसके लिए उसी प्रकार से भक्ति का विधान किया गया है। रुचिनाम वैचित्र्यात् कुटिल नाना पथयुषाम ननामेको गम्यस्तमसि पैसाम अर्णवजीव। अनेक प्रकार के जीवों की रुचियां हैं, अनेक प्रकार के अंतःकरण के संस्कार हैं, इसलिए भक्ति भी कई प्रकार की हो जाती है। कहते हैं कि जो हिंसा, दंभ, मत्सर, इन सबको भी करता है, हिंसा भी करता है, दंभी भी है, लेकिन मेरे प्रतिभाव रखता है कि भगवान हैं, इनकी भक्ति करनी चाहिए, तो उसके द्वारा जो भक्ति की जाती है वो तामसी भक्ति है, उसको तामसी भक्ति कहते हैं। विषयानभिसंधाय यस ऐश्वर्यमेव वा अर्चादौ अर्चयेद यो मां पृथग भावः स राजसः। अनेक प्रकार के भोगों का हमारे लिए संग्रह करता है, अनेक प्रकार से हमारी आराधना करता है, लेकिन यश ऐश्वर्य में हुआ, हमारे यश की वृद्धि हो, हमारा ऐश्वर्य बढ़े, इस प्रकार से सकाम भावना रहती है, तो कहते हैं वह भी हमारा भक्त है, लेकिन वो राजस भक्त है, उसको राजसी भक्ति कहते हैं। कर्म निराहार मुद्देश्य परस्मिन् वा तदर्पणं यजेद यष्टव्यमिति वा पृथग भावः स सात्विकः। सारे शास्त्रीय कर्मों को करता है, ब्राह्म मुहूर्त में जगता है, संध्या वंदन करता है, भगवान का चिंतन करता है, पवित्रता से रहता है, लेकिन कोई उसको कामना नहीं है। कर्तव्यम कर्ममिति वा, भगवान की आज्ञा है, माता पिता ने सिखाया है, गुरुजनों का आदेश है, इसलिए करना चाहिए, बस इसके बदले में कुछ मिलेगा ऐसी कोई भावना नहीं है, तो उसको सात्विक भक्ति कहते हैं। वह सात्विक भक्त है और उसकी भक्ति सात्विकी भक्ति है। मद गुणस्तुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशय मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्बसोम्बुधौ। एक ऐसा भक्त है कि जहां मेरे गुणों को सुना तो उसके गुहा में, उसके हृदय में तो विराजमान ही हैं। हमारे गुणों को सुनते ही वह अपने हृदय में स्थित परमात्मा का तैल धारावत ध्यान करता है, और जैसे गंगा तैल धारावत अप्रतिहत गति से समुद्र में मिल रही हैं, ऐसे ही उसकी इंद्रियां, उसका मन एकाकार होकर हमारी तरफ दौड़ पड़ता है। इसको कहते हैं अहेतुकी भक्ति। लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हृदाहिता अहेतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। ये अनपायनी, अहेतुकी, अप्रतिहता, अव्यवहिता भक्ति कही गई है। कहीं भी ढोल मृदंग बजने लगे तो नाचने वाले का शरीर कांपने लगता है अपने आप। ऐसे ही जो हमारा भक्त है, हमारे गुणों को सुनते ही संसार के सारे विषय निवृत्त हो जाते हैं और अपने आप वह इंद्रियों से, अंतःकरण से मेरी तरफ लग जाता है। तो इस भक्ति को अहेतुकी भक्ति कहते हैं, निर्गुणा भक्ति कहते हैं। कहते हैं हमारे भक्त सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सावोप्य, ये 4 प्रकार का मोक्ष है। भगवान के लोक को प्राप्त करना, भगवान के रूप को प्राप्त करना, भगवान की समीपता को प्राप्त करना और भगवान में ही लीन हो जाना। ये 4 प्रकार की मुक्ति हैं, लेकिन हमारे भक्त इन मोक्ष को ग्रहण नहीं करते। दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत सेवनं जना।
वह तो केवल हमारी सेवा करना चाहते हैं। और इसीलिए जो श्री संप्रदाय है, रामानुज भगवान ने इसका प्रचार प्रसार किया, वहाँ मोक्ष का मतलब सेवा ही है। कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजयते यति राज राजा। गोस्वामी जी इसी को कहते हैं कि सो अनन्य जाके यसी मति न टरे हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं सेवक हूँ और ये जितना चराचर रूप दिखाई पड़ रहा है हमारे भगवान का रूप है, हम उसके सेवक हैं। यह अभिमान जाय जन घोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सेवक से विभाव बिनु नर तले उर्गार। वह हमारे सेव्य, मैं उनका सेवक हूँ। इसी प्रकार जो हमारे भक्त हैं वह मेरा सेवन, मेरी सेवा करना चाहते हैं, मोक्ष लेना नहीं चाहते हैं। स एव भक्ति योगाख्या आत्यंतिक उदाहृतः एनाति व्रज त्रिगुणम मद्भावायोपपद्यते। इसी का नाम भक्ति योग है। अपने धर्म के द्वारा मेरा सेवन करे, नित्य प्रति मेरा ध्यान करे, मेरा दर्शन करे, मेरी पूजा स्तुति और वंदना करे। और सबसे बड़ी बात जो कपिल भगवान कह रहे हैं कि भूतेषु मद्भावनया सत्त्वेन संयमेन च। सभी जीवों में मेरी भावना करे। आगे कहेंगे ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवानीति। ये जो जीव की कला के रूप में सब में बैठे हैं, ये नारायण ही बैठे हैं और कोई नहीं है। इस प्रकार से महताम बहुमाने न। अब सबको भगवान मान ले तो व्यवहार कैसे हो? तो कहते हैं महताम बहुमाने न। जो हमसे बड़े हैं उनको साष्टांग प्रणाम करके, बहुमान करके, सम्मान करके, दीनानाम अनुकंपया। अपने छोटा है, कोई गलती हो गई तो कोई बात नहीं, बिल्कुल उसके प्रति कोई हम करते तुम करते गर्जना नहीं, कोई दंड नहीं, प्रेम से समझा करके, दीनों पर अनुकंपा करके। और जो अपने समान के लोग हैं मैत्र्या चैवा तुल्येषु, उनसे मित्रता का भाव, सहृदयता का भाव। इस प्रकार से यमेन नियमेन चा, यम और नियम का पालन करें। आध्यात्मिकान अनुश्रवणान, जो आत्मा को बताने वाले धर्म हैं उनका अनुसरण करे। मेरे नाम का संकीर्तन करे। आर्जवेन आर्य संगेन, ऋजुता का भाव आर्जव कहलाता, सरल रहे। बिल्कुल ये नहीं कि मन में कुछ है, वाणी में कुछ है, लेकिन करेंगे कुछ। दुष्ट का लक्षण ही यही है। मनश्चान्यत वचश्चान्यत कर्माण्य अन्यत दुरात्मना मनश्चैकम वचश्चैकम कर्माण्येकम महात्मना। महात्मा जो मन से सोचता है वही वाणी से कहता है और वही अपने क्रियाओं के द्वारा करता है, उसी का नाम महात्मा है। और जो मन में सोचता कुछ है, वाणी में कहता कुछ है और करता कुछ है, यही दुष्ट का लक्षण है। तो कहते हैं कि ऋजुता के साथ सरलता से जीवन निर्वाह करे। आर्य संगेन, श्रेष्ठ पुरुषों का संग करे। क्यों? क्योंकि दुष्ट के संग से आप न चाहते हुए आपसे पाप होगा। 100 बार जब वह गाली देगा तो एक बार आपके मुख से भी गाली निकल जाएगी। अति संघर्षण जो कर कोई, तो अनंत प्रकट चंदन ते कोई। निराहन क्रिया तथा कितना भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य आपके द्वारा भगवान करा लें तो भगवान ने करा लिया है, हमने किया, ये अहंकार नहीं होना चाहिए। भगवान ने बहुत प्रशंसा किया हनुमान जी की। आपने लंका जला दिया, आपने अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया, आपने सब कुछ कर दिया। हनुमान जी कहते हो ये सब मत कहें। शाखा अमृत के बड़ी मनुष्याई, शाखा ते शाखा पर जाई, नाग सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर बदिगन विष्णु उजारा, सो सब तो प्रताप रघुराई, नाथ नकछ मोरी।
जो भी जब तक तीर्थ निवास जो भी हो रहा है ये ठाकुर जी करवा रहे हैं, इसलिए हो पा रहा, नहीं तो संभव नहीं है। निरहंकारिता है। मत धर्मणो गुणै रहते परिसंशुद्ध आशया। मेरे धर्म को प्रदान करने वाले इन गुणों का सेवन करने से तुम्हारा जो कर्माशय है, तो अंतःकरण है, वह शुद्ध हो जाएगा। और पुरुषस्य अंशा भेति सुतमात्र गुणमिमाम। बड़ी सरलता से आपके हृदय में हम विराजमान हो जाएंगे। विराजमान तो है ही, उसका अनुभव होने लगेगा। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थिता सदा। सभी जीवों के अंदर उनकी आत्मा में मैं सदा निवास कर रहा हूँ। यदि किसी भी जीव की अवज्ञा करते हैं तो मेरी अवज्ञा कर रहे हैं। तमवज्ञायमां मर्त्याः कुरुतेर्चा विडम्बनम्। और फिर भी आप मंदिर में भगवान की, हमारे स्वरूप की पूजा करते हैं, तो आप पूजा नहीं कर रहे हैं। अर्चा विडम्बनम, केवल पूजा का ढोंग कर रहे हैं। किसी भी जीव, कुकर सूकर कोई भी है, सुनिचैव सुपाक्य च पंडिता समदर्शिना। सभी जीवों में मैं सदा निवास करता हूँ। अगर उनकी तुम अवज्ञा करते हो, उनका अपमान करते हो, उनको कष्ट देते हो, तो तुम मुझे ही कष्ट दे रहे हो। यो मां सर्वेषु भूतेषु संतम आत्मानमीश्वरम। सभी जीवों में स्थित मुझ परमात्मा को जानते हुए भी हित्वार्चाम भयते मौढ्यात्। उनमें पूजा न करके केवल एक जगह मूर्ति में भी पूजा करता है, तो भस्मन्नेव जुहोतिषा। वो आग में हवन नहीं कर रहा है, वो केवल भस्म में हवन कर रहा है। अर्थात भगवान की पूजा अर्चना के साथ जीव मात्र में भगवान है, ऐसा जान करके जो जिस लायक है उसके साथ हम बड़े आदर का, बड़े प्रेम का व्यवहार करें, ये मूल भक्ति है। दृष्टः परकाये मां मानिनो भिन्न दर्शिना। भगवान में तो मेरी विग्रह में पूजा करता है, लेकिन दूसरे शरीरों में मैं बैठा हूँ, उनसे द्वेष करता है। भूतेषु बद्ध वैरस्य। जीवों से बैर ठानता है, तो न मनः शांति मृच्छति। वह कभी भी शांति को प्राप्त नहीं करेगा। अहम उच्चावचय द्रव्यै क्रियोत्पन्नया नघे नैव तुष्य चित्तोर्चायाम भूतग्रामावमानिना। बड़े अच्छे अच्छे द्रव्यों से, सुंदर कमल की माला, गुलाब की माला, सुंदर इत्र, सेंट, भोग, राग, पोशाक, आरती आदि के द्वारा खूब हमारी पूजा करता है, लेकिन जीवों के हृदय में स्थित मुझ परमात्मा का जो अपमान करता है, तो नैव तुष्य चित्तोयाम। अर्चना से भी मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ। भगवान ने कहा कि जीवा श्रेष्ठा है जीवानाम। जो जड़ जगत है उससे जो उनमें चेतना है वो श्रेष्ठ है, उस पर जो प्राणधारी वो श्रेष्ठ है, उस पर भी जिनके पास चित्त है वो श्रेष्ठ है, और जिनके पास स्पर्श इंद्रिय वो श्रेष्ठ हैं, उनसे जो गंध वेदता है वो श्रेष्ठ हैं, और उससे श्रेष्ठ जो शब्द वेदता है। शब्द वेदता माने आप कोई बात कहिए तो समझ लें, पशु पक्षी तो नहीं समझ पाते। रूप वेदता उनसे श्रेष्ठ हैं, और उनसे भी श्रेष्ठ हैं जिनके अनेक पैर हैं। अनेक पैर वालों से वह श्रेष्ठ है जिनके 4 पैर हैं। तेषां बहुपदा श्रेष्ठास चतुष्पादस ततो द्विपाद। और उनसे 2 पैर वाले श्रेष्ठ हैं। 2 पैर वालों में 4 वर्ण हैं। ततो वर्णाचत्वारा तेषां ब्राह्मण उत्तमा। उसमें जो ब्राह्मण है वह श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मणों में भी जो वेदज्ञ हैं वह वेद के ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। वेदज्ञ ब्राह्मणों में भी जो अर्थज्ञ हैं। अर्थज्ञ का एक अर्थ है अर्थ को जानने वाला, दूसरा अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन। इन मंत्रों का प्रयोजन क्या है,
तो प्रयोजन सारे मंत्रों का एक ही है कि तुम परमात्मा को प्राप्त कर लो, तुम उनके हो जाओ। तो मंत्रज्ञ के साथ साथ जो उसका अर्थज्ञ है, उसके प्रयोजन को जानने वाला है, वह श्रेष्ठ है। और अर्थज्ञ से भी श्रेष्ठ है संशय छेदता, जिसके हृदय में कोई संशय न हो, सारे संशयों को दूर करके एक रस परमात्मा में स्थित हो, उससे भी श्रेष्ठ है स्वकर्मकृत, अपने कर्म को करने वाला। वेद को जाना, उसके प्रयोजन को जाना और उसके प्रयोजन जान करके वह अपने कर्म को कर रहा है, और कर्म को करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं बंधा है, उस कर्म के संग से प्रभावित नहीं है। मुक्त संगा, वो मुक्त संग श्रेष्ठ है। भूयान अदोग्धा धर्मात्मनः, वह मुक्त संग होकर के भी अपने मन चित्त इंद्रिय बुद्धि सबको मेरे में अर्पित कर दिया है। तस्मान् मय्यर्पिता शेष क्रियार्थात्मा निरंतरः, मयि अर्पितात्मनः पुंसो मयि सन्न्यस्तकर्मणः। वह जो भी कर्म करता है उन सारे कर्मों को मुझ में सन्न्यस्त कर देता, मुझ में अर्पित कर देता है। कायेन वाचा मन से इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। सुबह जगा, हाथों को देखा, प्रणाम किया, भगवान को स्मरण किया, भगवान को धन्यवाद दिया कि आपकी कृपा से हमारी सारी इंद्रियां चेतन हैं, स्वस्थ हैं, मैं स्वस्थ हूँ। कर प्रणाम तेरे चरणों में लगता हूँ तेरे लाज। आपकी दी हुई बुद्धि से, मन से, इंद्रियों से अब मैं आपकी सेवा करने जा रहा हूँ। और दिन भर जो भी सामर्थ्य के अनुसार कार्य किया, और सोते समय फिर प्रार्थना किया कि प्रभु आपने जैसी बुद्धि दिया, जैसा सामर्थ्य दिया, उसके अनुसार हम अपने आप की सेवा किया। जो भी जैसा भी बना वो आपको समर्पित है। अब मैं लघु मृत्यु की ओर जा रहा हूँ। रोज आदमी सोते समय मर ही तो जाता है, पुनः प्रातः काल होगा और आप फिर इंद्रियों में शक्ति देंगे तो फिर आपकी सेवा करेंगे। इस प्रकार से जो करता है, न पश्चाए परम भूतम अकर्तु समदर्शनात्, भगवान कहते हैं वो मेरा ही स्वरूप है ना। समदर्शन से, सब प्रकार से वो हमको ही मानता है। मनसैतानि भूतानि प्रणमेत बहुमाने। अब सबको साष्टांग करने लगे तो लोग कहेंगे पागल हो गया। तो शरीर से तो न करे, लेकिन मन से सबको, श्री राम में सब जग जानी, इनके अंदर भी नारायण बैठे हुए हैं। कम ज्ञानी है तो भी नारायण है, ज़्यादा ज्ञानी, इसलिए संत लोग कहते हैं कितनी मूर्ति हैं, सबको नारायण ही कहते हैं। व्यवहार पर सत्य है उनका। सबको प्रणाम करे, कहे क्यों? ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवान इति, ईश्वर ही जीव के रूप में प्रत्येक शरीर में प्रवेश किए बैठे हुए हैं। हे मैया देवहूति, हमने भक्ति योग और योग दोनों को आपको बता दिया है, इसमें से किसी एक को आप स्वीकार कर लो। ययोरेकतरेणैवा पुरुषः पुरुषं भजेत्, पुरुष उस परम पुरुष नारायण का भजन करे तो उसका कल्याण हो सकता है। इस प्रकार से भगवान ने बताया है। देह गेह में आसक्त जो पुरुष हैं उनकी अधोगति हो जाती है। कहते हैं कि जिस प्रकार से किसान असमर्थ और बूढ़े बैल को जोड़े से निकाल के नए बैल को जोत देता है, ऐसे ही आप जब तक जवान रहे 40-50 साल तक, तब तक तो परिवार में, घर में आपका सम्मान होगा। अर्थोपार्जन शक्त हैं, यावद अर्थोपार्जन शक्तः तावद निर परिवारे रक्तः। और जो असमर्थ हो गए तो वार्ताम पृच्छति कोपि न गेहे, फिर आपसे कोई हालचाल नहीं पूछेगा।
उस बूढ़े बैल को वह किसान छोड़ देता है, जाए कहीं चरे खाए, कोई मतलब नहीं रखता। ऐसे ही संसार के लोग भी तुम्हारा त्याग कर देते हैं। अनेक प्रकार से दुख का वर्णन किया। कैसे मनुष्य माँ के गर्भ में प्रवेश करता है उसका वर्णन किया है। कल्लम त्वकरातेन पंचरातेन बुद्धम, 10 दिन में वो एक बेर के अंडे के समान होता है, 1 महीने में उसके सिर निकल आता है, बाहु भुजाएं आदि। इस प्रकार 7 महीने में वह चेतन होता है और फिर वह जंतु भगवान की स्तुति करता है। एवं कृतमतिर गर्भे 10 मासस्तुवन ऋषि, भगवान कहते हैं वह ऋषि, ऋषि माने ऋषियों तत्वदृष्टारा, उस समय उस गर्भ के स्थित जीव को सब कुछ दिखाई पड़ता है। वो कहता है प्रभु इस गर्भ के दुख से मुक्त कीजिए और हम आपका भजन करेंगे। सद्य क्षपत्यवाचीनम प्रसूते स्तुति मारुतः, भगवत कृपा से उस अपान वायु के प्रेरणा से वह बाहर आता है और यहाँ आते ही वह उस सारे ज्ञान को भूल जाता है, परमात्मा को भूल जाता है और इस संसार में दुख है, दुख है। जन्म लिया तो न कुछ बोल सकता है न कुछ कह सकता है, उसको खटमल मच्छर काट रहे हैं तो केवल रोएगा, बता नहीं पाएगा। और थोड़ा बड़ा हुआ मल मूत्र का त्याग करके उसी में लिपटा रहता है, अपने आप न करवट बदल सकता है न कुछ कर सकता है। और धीरे धीरे चलने लायक हो गया तो वो चाहता है कि हमको खूब खेलने को मिले, लेकिन माता पिता डंडा लेकर के विद्यालय जाओ, स्कूल जाओ, ऐसे करते करते 18, 20, 22 साल का हो जाता है। और जब युवावस्था आती है तो युवावस्था का इतना वेग होता है कि उस वेग में ही वो मतवाला होके घूमता रहता है। कहते हैं कपिल भगवान यद असदभे पति पुनः शिष्टोदय कृतोद्यमयी, शिष्ट और उदय के आवेग में वह रमण करता रहता है और स्त्री के प्रति आसक्त होता है, और स्त्री है तो पुरुष के प्रति आकृष्ट होती युवावस्था में। कहते हैं कि जिस क्षण पुरुष किसी स्त्री के प्रति आकृष्ट होता है उसी क्षण सत्यम शौचम दयाम मौनम बुद्धि श्रीर ह्रीर यशा क्षमा समो दमो भगश्चेति यद संगाद याति संशयम। गोस्वामी जी ने कहा है बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बन से समप्रिय कहीं प्रवीणा। बुद्धि बलशील सत्य ये सब मछली हैं और स्त्री क्या है, बंसी जिसमें फंसाते हैं मछली को। यहाँ भी कपिल भगवान कहते हैं कि सत्य चला जाता है, पवित्रता चली जाती है, आत्मा से दया चली जाती है, मौन माने परमात्मा भाव से भी होता है जीव, श्री माने लक्ष्मी चली जाती है, ह्री लज्जा यश क्षमा सम दम भगवान ऐश्वर्य, स्त्री का संग करने से इन सब का नाश हो जाता है। वह चित्त अशांत हो जाता है जब विषयों का स्त्रियों का संग करता है। तेषु अशांतेषु मूढ़ेषु खंडितात्मसु साधुषु, ऐसे जो अशांत पुरुष हैं जिन्होंने स्त्री के संग से अपनी आत्मा का पतन करा लिया है, भूल करके भी उनका संग न करें। स्त्रीणाम स्त्री संगिनाम संगम त्यक्त्वा दूरत आत्मा, जिसको आत्मा का प्यार चाहिए, जिसको आत्मा प्यारी है, वह न स्त्री का संग करे और ना ही स्त्री का संग जो करते हैं ऐसे पुरुषों का संग करें। संगम न कुर्यात् शोचेषु, वो शोचनीय है। आयल गीत पूर्वा ने कहा है धिक्कार है हमारी विद्या को, धिक्कार है हमारे कुल को, धिक्कार है हमारे ऐश्वर्य को। जैसे गधे कुत्ते और बंदर स्त्री के पीछे दौड़ते हैं, मैं चंद्रवंशी राजा हो करके इस उर्वशी के चक्कर में फंस गया, धिक्कार है। ऐसे अपने आप को धिक्कार। तो कहते हैं कि जिस प्रकार से स्त्री के संग से जीव का पतन होता है,
ऐसा पतन और किसी संग से नहीं होता। ना तथा सर्वेन मोहो बंधश्चान्य प्रसंगतः योचित संगात यथा पुंसो यथा तत्संग संगतः। और कहाँ तक कहें, प्रजापति स्वाम दुहितरम दृष्ट्वा तद्रूप धर्षिता। प्रजापति ब्रह्मा भी अपनी बेटी को देख के क्षुब्ध हो गए थे। रोहित भूताम सोनुरावत ऋक्ष रूपी तत्कृपः। मृगशिरा नक्षत्र बन करके पीछे पीछे दौड़ पड़े थे। आगे कहते हैं कि हे मैया तत्श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रेष्ठे सो पूर्ण खंडित धी पुमान पुरुषम ऋषिम नारायण मृते योषिन्मय्ये माया। ये स्त्री रूपी हमारी माया इतनी प्रबल है कि भगवान नारायण को छोड़ करके इसको कोई भी जीत नहीं सकता। तत्श्रेष्ठ, तत् माने भगवान नारायण, तत्श्रेष्ठ माने ब्रह्मा जी, और तत्श्रेष्ठ ऋषि मनु देवता आदि, कोई भी ऐसा अखंड बुद्धि वाला नहीं है जो हमारी स्त्री रूपी माया को पार पा सके। गोस्वामी जी भी कहते हैं कि नारी नयन सर जाहि न लागा घोर मोह तम निस्त्रिजो जागा लोभ पास जहि गरन बंधाया सो नर तुम समान रघुराया। वह आपका ही स्वरूप हो जाता जिनसे बच गया। भगवान कपिल कहते हैं मैया बलम में पश्चिमाया स्त्री मैया जैनो दिशाम। ये स्त्री रूपी जो माया है ये 10 दिशाओं में विजयी हो रही है। अपने केवल दृष्टि मात्र से भू कटाक्ष विक्षेप से ही तीनों लोकों को अपने बस में कर लेती है। इसलिए भूल के भी प्रसन्न भगवान की है। संगम न कुर्यात् प्रमदा सुजातु योगस्त पारम परमारुक्षु। जो इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं उनको भूल करके भी प्रमदाओं का संग नहीं करना चाहिए। मद कहते हैं जो हम बावणी मदिरा नशीली वस्तुएं पी लेते हैं उससे एक मादकता आती है, तो कहते हैं मतवाला हो गया। और ये प्रमदा हैं, देखने मात्र से इनको एक मादकता आती है जो हमको अपने मर्यादा से वंचित कर देती है, अलग कर देती है। मत से भया प्रतिलब्धात्म लाभो वदंतिया निर्यदवारमस्य। इस प्रकार से स्त्रीत्वम स्त्री संगतः प्राप्तो वित्तापत्ति भयप्रदम। कहते हैं जो स्त्री का चिंतन करता है धीरे धीरे फिर वो स्त्री शरीर को ही प्राप्त कर लेता और इस संसार सागर में आ जाता है। जो इस पे फंसते हैं उनका पतन हो जाता है। अर्चिरार्ध मार्ग और धूम्र मार्ग ये जाने की 2 गतियां हैं। उन दोनों से श्रेष्ठ भक्ति मार्ग है, ऐसा बताया भगवान ने। भगवान कहते हैं जो ज्ञान हमने बताया है मैया इसको कभी भी किसी दुष्ट व्यक्ति को उपदेश नहीं करना चाहिए और जो विनम्र नहीं उनको भी नहीं बताना चाहिए। जो स्तब्ध हैं, निर्णय ही नहीं कर पा रहे कि इधर जाएं कि उधर जाएं, ऐसे अस्थिर चित्त वालों को भी नहीं सुनाना चाहिए। जो धर्मध्वजी हैं, केवल पेट पालने के लिए धर्म के चिन्हों को धारण कर लिए हैं, ऐसे धर्मध्वजियों को भी ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। लोभी व्यक्ति जो गृहारूढ़ हैं, उनकी घर में सांसारिक पदार्थों में ही महत्व बुद्धि है, जो हमारे भक्त नहीं हैं और जो हमारे भक्तों से द्वेष करते हैं, उनको भी इस ज्ञान को कभी नहीं बताना चाहिए। जो श्रद्धा रखते हैं, हमारे भक्त हैं, विनम्र हैं, किसी से भी असूया नहीं करते हैं, जीव मात्र पर दया रखते हैं, सेवा करते हैं, बहिर्जात विरागायो
जिनको स्थूल जगत से, नश्वर वस्तुओं से वैराग्य हो गया है, जिनका चित्त शांत है, जो मत्सर रहित हैं, पवित्र हैं, जिनको हम प्रिय हैं, जो हमको प्रिय हैं, उनको इस ज्ञान को बताना चाहिए। हे मैया, या इदं शृणुयाद अम्ब श्रद्धया पुरुषः सकृत यो वा विधत्ते मच्चित्तः सएति पदवीं च मे। इस ज्ञान को जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक सुनता है, धारण करता है, वह मेरी पदवी को प्राप्त कर लेता है। बोलो कपिल भगवान की जय। इस ज्ञान को प्राप्त करके मैया देवहूति ज्ञान में स्थित हो गई, भगवान की स्तुति करती हैं कि हे प्रभु, आप तो क्षीर सागर में शयन करने वाले हो और गुण प्रवाह जिनके दर्शन से शांत हो जाते हैं, जो सत और असत सबके बीज हो, आपने हमारे उदर में प्रवेश करके जन्म लिया, हम आपको प्रणाम करते हैं। मैया को ज्ञान हो गया और कहते हैं कि सिद्धा नाम की नदी बन करके माता देवहूति प्रवाहित हो गई। स्रोतसाम प्रवरा सौम्या सिद्धिदा सिद्ध सेविता तस्यास्तयोग विदुतम मार्त्यम मर्त्यमभूत सरितो। इसके बाद कपिल भगवान वहाँ से उठ करके और गंगा सागर का संगम जहाँ पर है, वहाँ पर जा करके योग में स्थित होकर तपस्या करने लगे। लोग कपिल भगवान की जय, देवहूति मैया की जय।